Hi, I am Dr. Vishal Nigam. I am a orthopedic and spine surgeon practicing in Noida and in Delhi. So आज मैं नी पेन या ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी जॉइंट के बारे में बात कर रहा हूँ. सो ऑस्टियोआर्थराइटिस नी जॉइंट का मतलब होता है एज के चेंजेस जो हर एक को एक एज के बाद होना शुरू हो जाते हैं. एक तरीके से समझिए कि मैंने गाड़ी खरीदी थी, मेरी गाड़ी 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल पुरानी हो रही है, विच मीन्स कि जैसे से पुरानी हो रही है उसके टायर घिस रहे हैं. तो वैसे ही जैसे से हमारी एज हो रही है तो हम सबके नीज की कार्टिलेज कम हो रही है, जिसकी वजह से हमें नी में पेन होना शुरू हो जाता है. तो सबसे पहले हमें नी कैप पे पेन होता है, जिसका मेन सिम्टम होता है कि हम पलथी मार के बैठना या उखड़ू बैठने में हमें दिक्कत होती है. इसलिए आपने देखा होगा कई लोग मंदिर में या मूवी हॉल्स में या फ्लाइट्स में बार बार अपना नी स्ट्रेच करते रहते हैं. क्योंकि उनके नी कैप पे प्रेशर ज़्यादा हो रहा होता है. अब जैसे से एज बढ़ती है तो ये कार्टिलेज नी कैप के अलावा बाकी मेन नी जॉइंट से भी कम होना शुरू हो जाता है, जिसके बाद क्या होता है कि हमें चलने में दिक्कत होनी शुरू हो जाती है, जो हम लोग टिपिकली एक डक गेट से चलते हैं जिसमें पेन होता है हमारे को. अब ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है कि हम गाड़ी के टायर को नया कर दें. सो ऐसी मेडिसिन नहीं है जिनसे कि हम नी जॉइंट को नॉर्मल कर दें या नया कर दें. बट हाँ, ऐसी मेडिसिन है जिनसे पेन सेटल हो जाता है. सो मेडिसिन का कंसेप्ट क्या है कि हमने पेन सेटल कर दिया, लुब्रिकेशन कर दी है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हमने एजिंग चेंजेस को रिवर्स कर दिया है, हम दोबारा से यंग हो गए. जितनी एज है उससे हम कम नहीं होंगे, अगले साल ज़्यादा ही होंगे. गाड़ी का टायर और पुराना ही होगा, नया तो नहीं होगा, है ना. तो अगर हम चाहते हैं कि आने वाले टाइम पे हमारा गाड़ी का टायर लंबा चले, माने हमें आगे चल के नी जॉइंट इतना ना खराब हो जाए कि हमें रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़े, तो हमें डूज एंड डोंट्स पे बहुत ध्यान रखना चाहिए. डूज हमेशा होते हैं कि भाई टायर को मेंटेन करना है, गाड़ी को मेंटेन करना है, हमें अपने बॉडी को नी जॉइंट को मेंटेन करना है, जो एक्सरसाइज से होता है. सो वॉक करिए, अपनी हेल्थ को अच्छा करिए, नी की अलग से एक्सरसाइज होती हैं वो करिए. बट डोंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है. डोंट्स का मतलब है कि अगर हम कार को खराब रास्ते में लेंगे तो अच्छी से अच्छी टायर भी जल्दी खराब होगा. तो अगर हम लोग कुछ चीज़ें करेंगे जिससे नीज ज़्यादा खराब होंगे, जिस पे नीज पे ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो नीज जल्दी खराब होंगे. जैसे जर्क्स से खराब होंगे. जर्क्स का मतलब हो गया जंपिंग, जॉगिंग, स्किपिंग, उससे नीज खराब होते हैं. सो लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज रखिए, जैसे वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग. हम इंडिया में नीचे बहुत बैठते हैं, उकड़ू पलथी मार के बैठना, चाहे नहाना है, चाहे प्रेयर्स करनी है, चाहे घर पे काम करना है, चाहे खाना खाना है, चाहे योगा करना है, जो अंग्रेज़ों के एकदम ऑपोजिट है. माने अंग्रेज चर्च में प्रेयर्स करते हैं तो वो बैठ के करते हैं, उनके यहाँ बाल्टियाँ ही नहीं होती, शावर का कंसेप्ट है, अगेन डाइनिंग टेबल पे खाना खाते हैं, वैक्यूम क्लीनिंग करते हैं. उनकी नीज हमसे कम 10-15 साल आगे होते हैं. हम लोगों की आदतें एकदम उल्टी हैं और हम लोग की नीज खराब होते हैं. और कई लोग ये भी सोचते हैं कि भाई सीढ़ी चढ़ लें जिससे कि एक्सरसाइज हो रही. सीढ़ी चढ़ तो लो, एक्सरसाइज तो करो, पर नी खराब करो. इससे बेटर है कि एक प्लेन ग्राउंड में चल लो और सीढ़ियों को अवॉइड करो. जहाँ पे लिफ्ट है वहाँ पे यूज लिफ्ट. सो मेरा समझाने का मतलब क्या है कि डूज एक्सरसाइज करो, अपनी बॉडी को और अपने नी जॉइंट के आसपास की मसल्स को अच्छा रखो, पर डोंट्स कि नीचे बैठने की आदतें, स्टेयर्स, जर्क्स, जबरदस्ती की जर्क्स को अवॉइड करो. ये फॉलो करेंगे तो मोस्ट लाइकली हमारा नी, हमारी गाड़ी का टायर लंबा चलेगा.